गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। कल अपना जो टॉपिक चल रहा था नो स्टॉक। कौन सा चल रहा था बच्चों? नो स्टॉक। नो स्टॉक टॉपिक चल रहा था। ये अपना ये नो स्टॉक जो सवाल होती है उसके बारे में कल अपने अध्ययन किया था कि इसका क्लासिफिकेशन किस तरह होता है और ये कहाँ पर पाई जाती है और इसके जो ट्राइकोन होते हैं, इसकी जो कॉलोनी होती है वो किस प्रकार की होती है। तो नो स्टॉक के बारे में कल पढ़ा, लेकिन आज अपने इसके थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि नो स्टॉक जो शैवाल होती है, ये नो स्टॉक शैवाल जल में, स्थल में, कई जगह पाई जाती है। जलीय अवस्था में क्या होती है, ये स्थिर अवस्था में भी पाई जाती है, पानी में तैरती हुई अवस्था में भी पाई जाती है। जब बहता हुआ जल होता है तो उसमें क्या होती है, ये आधार भाग से चिपकी हुई भी पाई जाती है। शेष इसके अंदर कुछ पादपों में भी ये सेल्स पाई जाती है। जैसे एक शैवाल का नाम था नोस्टोपंक्टिफर्मी, ये साइकस की प्रवाल जड़ों में पाई जाती है। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नोस्टो पंक्टिफर्मी ये पाई जाती है साइकस की प्रवाल जड़ों में। साइकस की प्रवाल जड़ों में पाई जाती है। एक सवाल था नोस्टोकम्यून, कल मैंने बताया आपको नोस्टोक कम्यून ये लाइकेन में पाई जाती है। लाइकेन के शैवाल भाग में, लाइकेन के शैवाल भाग में पाई जाती है। तो इस प्रकार ये लाइकेन में भी पाई जाती है, साइकस में भी पाई जाती है। ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नोस्टोक कम्यून ये कहाँ पर पाई जाती है? लाइकेन के शैवाल भाग के अंदर पाई जाती है। और साइकस के प्रवाल जड़ों में ये नोस्टोक पंक्टिफर्मी, और लाइकेन के शैवाल भाग में नोस्टोकम्यून। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार। अब इसकी अपने नो स्टॉक की जो कॉलोनी होती है वो किस प्रकार की होती है। तो नो स्टॉक की जो, अब माइक्रोस्कोप से देखने पर नो स्टॉक की कॉलोनी किस प्रकार की दिखाई देगी? नो स्टॉक की कॉलोनी इस प्रकार की दिखाई देती है, इस प्रकार की। इस प्रकार की नो स्टॉक की कॉलोनी दिखाई देती है। तो नो स्टॉक की कॉलोनी को अगर अपने माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस प्रकार की दिखाई देगी। इसके अंदर क्या होते हैं? असंख्य ट्राइकोम आपस में मिलकर एक कॉलोनी का निर्माण कर लेते हैं, और ये एक म्यूसिलेज के द्वारा, म्यूसिलेज के द्वारा ये आपस में सारे के सारे बंधी हुई अवस्था में रहते हैं। इसलिए ये गोल या अंडाकार आकृति के होते हैं। ये तो होगी नोस्टो की कॉलोनी, ये तो होगी कॉलोनी। अब यदि एक नोस्टोक की संरचना का अपने अध्ययन करें, नोस्टोक ट्राइकोम की संरचना का अध्ययन करें, तो ट्राइकोम की संरचना किस प्रकार की होती है बच्चों? इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की संरचना मिलेगी आपको।
इस प्रकार की संरचना होती है। तो ये जो ऊपर जो सेल होती है, इसके अंदर भी विविधता पाई जाती है। कुछ सेल अलग प्रकार की होती है, जैसे ये कोशिका है, ये इसकी कायिक कोशिका होगी। ये कौन सी है? कायिक सेल। ये जो सेल होगी ये होगी हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट। कुछ सेल आकार में बड़ी होती है, ये होती है एकाइनिट। एकाइनिट। जो हेट्रोसिस्ट होती है इसके अंदर भी पोलर छिद्र पाए जाते हैं। तो इस ये जो ट्राइकोम है, ये तंतु है, ये क्या है? ट्राइकोम। ये ट्राइकोम ये इस कॉलोनी के अंदर होते हैं, इस प्रकार के ट्राइकोम। तो इसके अंदर कोशिका के अंदर अलग अलग प्रकार की सेल होती है। वैसे कायिक सेल होती है वो सारी की सारी क्या होती है? गोल होती है या अंडाकार होती है। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी कोशिका पाई जाती है, हेट्रोसिस्ट कोशिका। ये आकार में क्या होती है बच्चों? बड़ी होती है, हल्के पीले रंग की होती है और ये दीर्घवृत्ताकार होती है। ये दीर्घवृत्ताकार होगी, हल्के पीले रंग की होगी और अन्य कोशिकाओं से ये बड़ी भी होती है। इसके अंदर दो छिद्र पाए जाते हैं जिसे बोला जाता है पोलर पोलर छिद्र बोला जाता है, पोलर पोर बोले जाते हैं। एक अन्य प्रकार की कोशिकाएं होती है एकाइनिट्स। ये भी अन्य कोशिकाओं से बड़ी होती है। तो इस प्रकार इसकी संरचना होती है। एक ट्राइकोम की संरचना इस प्रकार की होती है। और आपके पेपर के अंदर बी पार्ट के अंदर जो बी यूनिट होती है उसके अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि एक नोस्टॉक के ट्राइकोम का सचित्र वर्णन कीजिए। कई बार आपके पेपर में भी आ चुका है, नोस्टॉक के ट्राइकोम का सचित्र वर्णन कीजिए। ये कई बार आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अपने आते हैं कोशिका के बारे में। ये कोशिका, अब इसकी जो एक कोशिका है, इसकी एक कोशिका किस प्रकार की होती है? तो कोशिका क्या होती है? प्रत्येक कोशिका इसमें क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये चीजें नहीं पाई जाती है। न ही इसके अंदर एक विकसित केंद्रक पाया जाता है जिसके ऊपर डबल लेयर होती है। नहीं, इसके अंदर विकसित केंद्रक पाया जाता है। तो कोशिका की संरचना जो अपने एक सेल का की बात करें तो क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल होगी, द्विस्तरीय सेल वॉल पाई जाती है, इसके ऊपर द्विस्तरीय सेल वॉल पाई जाती है। और जो बाहर की झिल्ली होती है इसकी, ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जो बाहर की झिल्ली होगी वो किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। इसकी जो बाहर की झिल्ली होती है ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज। तथा अंदर की जो झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड। जो अंदर की झिल्ली होगी वो म्यूकोपेप्टाइड। ये अंदर की झिल्ली म्यूकोपेप्टाइड की बनी होगी, बाहर की झिल्ली सेलुलोज की बनी होती है। और इसके चारों ओर एक पेक्टिन का आवरण होता है। जो बाहर की झिल्ली होती है ना, इसके ऊपर किसका आवरण होता है? पेक्टिन का आवरण पाया जाता है सेल वॉल के बाहर। और इसके अंदर, सेल के अंदर बीच का जो भाग होता है, जो बीच का भाग होता है उसे आद्य केंद्र कहा जाता है। क्या वो कहा जाता है बच्चों? आद्य केंद्र कहा जाता है।
क्योंकि इसके अंदर एक विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब अपने बात करते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक की। इसके अंदर कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं? तो इसके अंदर कौन सा पाया जाएगा? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, जेंथोफिल पाया जाता है, सी फाइक्रोडिथ्रिन पाया जाएगा, सी फाइक्रोसाइनिन पाया जाता है। कौन सा बच्चों? क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, जेंथोफिल, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन और साइनोफाइशियन कण के रूप में क्रोमोप्लाज्म पाया जाता है। इसमें साइनोफाइशियन कण के रूप में क्रोमोप्लाज्म पाया जाता है। जो केंद्रक होता है ना इसके अंदर अविकसित, इसके चारों ओर परिधि के रूप में ये साइनोफाइशियन कण पाए जाते हैं। अब आते हैं अपने इसके जनन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। तो नोस्टोक के अंदर बच्चों लैंगिक जनन का अभाव होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। इसके अंदर सिर्फ कायिक जनन और अलैंगिक जनन ही पाया जाता है। तो इसमें कौन से रिप्रोडक्शन होते हैं? कायिक और अलैंगिक जनन होते हैं। अलैंगिक जनन का इसमें क्या होता है? अभाव होता है। तो अपने कायिक जनन की इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहला जनन है होता है इसके अंदर सामान्यतया विखंडन विधि के द्वारा। कौन सा? विखंडन विधि के द्वारा। विखंडन विधि के द्वारा इसमें सामान्यतया कायिक जनन पाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसके नाम से ही स्पष्ट है कि किसी दुर्घटनावश किसी ट्राइकोम, यदि अकेला ट्राइकोम है तो या कॉलोनी है, तो इसकी कॉलोनी यदि दुर्घटनावश दो भागों में बंट गई, मान लो ये दो भागों में बंट गई, दो भागों में बंट गई, तो ऑटोमेटिक ये कॉलोनी क्या होगी? दो पार्ट में बिखर जाएगी और दो कॉलोनी का निर्माण हो जाएगा। और यदि कोई ट्राइकोम है और यदि वे दो भागों में बंट गए किसी दुर्घटनावश, तो एक ट्राइकोम का निर्माण इधर हो जाएगा, दूसरे ट्राइकोम का निर्माण दूसरी तरफ हो जाएगा। तो विखंडन विधि के द्वारा भी बच्चों इसके अंदर क्या होता है? कायिक जनन होता है। इसमें क्या होता है? मान लो किसी दुर्घटनावश ट्राइकोम दो भागों में बंट गया या कॉलोनी दो भागों में बंट गई, तो क्या होगा? इसके अंदर दो पार्ट हो जाएंगे और ये ट्राइकोम बाद में नए कॉलोनी का भी निर्माण कर सकते हैं दो भागों में। अब बच्चों अपने आते हैं एकाइनिट्स के बारे में। एकाइनिट्स अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्राइकोम होता है उसके अंदर एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है जो अन्य सेल से बड़ी होती है, अन्य कायिक कोशिकाओं से बड़ी होती है। अब इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, मान लो ये एकाइनिट्स है, अब इसको एक सेल को अपने अलग से अध्ययन करें, मान लो यहां पर एक एकाइनिट्स का करते हैं, ये एकाइनिट्स है, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो छोटे छोटे भागों में बंट जाता है, छोटे छोटे भागों में बंट जाता है, अलग अलग भागों में बंट जाता है, जिसमें इसका केंद्रीय पदार्थ भी होता है। तो ये जो सेल है ये, इसे क्या बोलेंगे? एकाइनिट्स। एकाइनेट्स कहा जाता है। इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म कई भागों में बढ़ जाता है और ये तभी होता है जब प्रतिकूल परिस्थितियां पाई जाती है। जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है उस वक्त क्या होता है? एकाइनेट सेल का प्रोटोप्लाज्म कई भागों में बढ़ जाता है और छोटी छोटी क्या बना लेते हैं? पुटिकाएं बना लेते हैं। ये छोटी छोटी क्या होगी? पुटिकाएं।
जब अनुकूल अवस्था आती है, ये कहां पर होती है बच्चों? एकाइनिट्स के अंदर होती है यहां पे। जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तब क्या होता है? नमी मिलती है, पानी मिलता है, पर्याप्त भोजन मिलता है, तो क्या होता है? ये ऊपर की वाल इसके फट जाती है और ये छोटे छोटे क्या होते हैं? पुटिकाएं होती है ना एकाइनिट्स के अंदर, ये जल के अंदर बाहर आ जाती है और जल के अंदर बाहर आने के बाद ये अंकुरित होके, ये अंकुरित होकर एक नया ट्राइकोम या नए तंतु का निर्माण करती है। ये नई ट्राइकोम या नई तंतु का निर्माण करती है। तो इस प्रकार इसमें एकाइनिट्स के द्वारा भी कायिक जनन पाया जाता है। तो आप अभी तक आपने बच्चों आपने पढ़ा, दो कायिक जनन के बारे में पढ़ा, विखंडन विधि के द्वारा और एकाइनिट्स के द्वारा। तो विखंडन विधि के द्वारा कायिक जनन तब होता है जब इसके ट्राइकोम या कॉलोनी दुर्घटनावश टूट जाती है और कई पार्ट के अंदर, दो या दो से अधिक पार्ट के अंदर बंट जाती है और प्रत्येक पार्ट वृद्धि करके नई कॉलोनी का निर्माण करते हैं। और एकाइनिट्स के अंदर क्या होती है? एक विशेष प्रकार की सेल होती है जिसके अंदर प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रोटोप्लाज्म विभाजित होकर नई कई पुटिकाओं का निर्माण कर देते हैं, कई एकाइनिट्स बन जाते हैं इसके अंदर और ये सेल वॉल के फटने से बाहर आ जाते हैं और बाहर आके ये वृद्धि करके एक नया तंतु का निर्माण करते हैं। ठीक बच्चों, आज इतना ही पढ़ेंगे, तब तक के अलविदा। कल नया टॉपिक तैयार करेंगे, तब तक